टाइम के नाजरीन करام, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की चंद करामात आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगी। कहा जाता है कि जब हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू कदसरा सुबह मुल्तान से मुतल्लक दरियाए रावी के मशरकी किनारे पर जलाल खान कौम डेडा के बसाए हुए कस्बा सरदारपुर में सैर करते हुए आ निकले और शेख जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात हुई, तो शेख जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपकी ज़ियाफत में दरख्त जंड का फल, जिसे संगरी कहा जाता है और शक्लो सूरत में लंबा और बारीक होता है, उसको पकाने का हुक्म दिया। जब दरवेशों और खादमों ने पकाकर देग से बाहर निकाला तो हजरत जुनैद कदसरा के तसर्रुफ से वो फल सवैयों यानी सेवियां उर्स में तब्दील हो गया, जो मुल्क हिंद में अक्सर अहले इस्लाम ईद उल फितर के दिन पकाते हैं। पहले इन्हें जोश देते हैं, फिर निकाल कर इन पर घी और शक्कर डालकर खाते हैं। वो संगरी फल सवैयों में तब्दील हो गया और हजरत सुल्तानुल आरिफीन कदसरा ने हुक्म दिया कि चूहे के बिल से चूहे कीर यानी कि चूहे के बिल की मट्टी उसको लाओ और इन सवैयों पर डाल दो। वो मट्टी खुदा के हुक्म से शक्कर बन गई। नीज हजरत सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया कि जमीन पर जो बारिश का पाक पानी खड़ा है, इसमें से पानी लाओ। जब लाए तो वो पानी हुक्म खुदावंदी से घी बन गया और उस घी की बजाय उन सवैयों पर डालकर सारी मजलिस को खाना खिलाया। इस करामत और तसर्रुफ का माजरा शेख जुनैद अलैहिर्रहमा के खानदान में मुफस्सल मशहूर है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हजरत शेख जुनैद अलैहिर्रहमा के करीबी दोस्तों में शेख कालू, जो हजरत सुल्तानुल आरिफीन कदसरा के मोतकिद और मुरीद हुए, शोरकोट में आए। जब सुल्तानुल आरिफीन के मकान में आए तो हुजरा के अंदर से हू की आवाज सुनाई दी। शेख कालू जियारत के लिए हुजरा के अंदर आए, निगाह की तो कुछ न पाया, सोच में पड़ गए। इतने में बाहर से हू की आवाज आने लगी। आप बाहर गए तो किसी ने ना देखा, फिर अंदर से हू की आवाज आने लगी। जब अंदर जाकर देखा तो कुछ भी दिखाई ना दिया और बाहर से हू की आवाज आने लगी। जब बाहर जाकर देखा तो कोई ना था, फिर हुजरे के अंदर से उसी हू की आवाज आने लगी। शेख कालू कई मर्तबा अंदर बाहर जाने के बाद खामोश खड़ा हो गया और सोच में पड़ गया। जियारत के आज़बस शौक के सबब आप भर कर ये शेर कहा, अंदर हूँ बाहर हूँ किच लबेंदा, हूदा दाग मोहब्बत वाला दम दम नाल सड़ेंदा। यानी अंदर भी हूँ है और बाहर भी हूँ। हू कहाँ से मिलता है? हू का मोहब्बत वाला दाग हर दम जलता रहता है। जब जुदाई और मुफारकत और ना उम्मीदी के ये कलमात शेख कालू से जाहिर हुए और इन कलमात से हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह तरहम का बाहिस हुए, तो ये इरशाद फरमाया, जिथे हू करे रोशनाई छोड़ अंधेरा वेंदा, दोई जहां गुलाम थींदे बाहू जेड़ा हू नू सही करेंदा। यानी जहाँ पर हू रोशनी करता है और वहाँ से तारीकी दूर हो जाती है। ए बाहू, जो शख्स हू को सही कर लेता है, दोनों जहान उसके गुलाम बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में लोहे कुरानी से किस तरह से इलाज मुमकिन है, हजरत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लोहे कुरानी के बारे में क्या फरमाया, ये सब कुछ आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद की जाती है कि ये 3 मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी और आपको बहुत सी बीमारियों, मुश्किलात, परेशानियों से निजात दिलाएगी। नाज़रीन इकराम, लोहे कुरानी क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। हरूफे मुक्ताआत के फजाइल के ज़िमन में ये बात बखूबी तौर पर कही जा सकती है कि इन हरूफ में अल्लाह ताला ने जो इजरारो रमूज यानी राज और मानी और मतालब रखे हैं, उनको आम लोगों पर मुतला करना अल्लाह ताला ने मुनासिब न समझा। हरूफे मुक्ताआत में अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बहन राज की बातें हैं, जिनका इल्म सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर था। इसके अलावा अल्लाह ताला जिसको चाहे इनके इसरारो रमूज से आगाह कर दे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रासिखीन फिल इल्म में से हूँ और जो लोग मुतशाबिहात और मुख्ताआत की तफसीर के आलम हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। अल्लाह ताला अलीम है, खबीर है, सब कुछ जानता है, हर चीज पर कादर है, मुसब्बिल असबाब है, मुतलकुल रज़्ज़ाक है। कुरान हकीम की सूरतों के इब्तिदा में मुतअद्दिद मुकामात पर जो हरूफ आए हैं, जैसे अलिफ लाम मीम यासीन
کاف وغیرہ ان حروف مقطعات کو عام زبان میں لوح قرآنی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بے پناہ اسرار اور راز چھپا رکھے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بے شمار بزرگان دین نے ان اسرار کے برکات اور خواص سے فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ حروف مقطعات کو اگر روزانہ بلا ناغہ مہینے کے اختتام تک تلاوت کیا جائے تو اس کے بے حد فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لوح قرآنی سے کس طرح سے اور اس قسم کے جادو گنڈوں تعویذوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو لوح قرآنی یہ ہے، کسی بھی بیماری میں یا عارضے میں مبتلا اگر کوئی شخص ہو تو سفید کاغذ پر عرق گلاب میں کسی بھی رنگ کی کوئی بھی سیاہی یا کلر ڈال کر یہ نقش جو آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے اس کو لکھے اور اس نقش پاک کو تعویذ کی طرح مریض کے گلے میں کسی بھی چیز میں ڈال کر باندھ دے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے عارضے سے نجات ہوگی۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کی بیماری کسی نے آسیب کے ذریعے، جادو تعویذ گنڈے کے ذریعے کی ہے تو اس کی شفا یابی کے لیے آپ باوضو حالت میں پانی پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ جن 72 کے شروع کے 5 آیات مبارکہ پڑھ کر دم کرے اور اس کے منہ پر چھینٹا مارتے ہوئے یہ نقش پڑھے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا مرض جو آسیب، جادو، تعویذ گنڈوں وغیرہ سے جڑا ہوا ہے رفع ہو جائے گا۔ یہ عمل 21 یوم تک کریے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت مریض کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی یا مشکل ہو تو ہر قسم کے قرآنی دم اور تعویذات کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔